21 अगस्त 2011 की शाम यात्रियों से भरी हुई एक बस आगरा बॉम्बे रोड से इंदौर की तरफ आगे बढ़ रही थी। लोगों के चेहरे पर सफर की थकान थी। ये एक आम सा सफर था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला है। सड़क पर दो और तीन बसों के लिए आने वाला समय ऐसा था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ मिनट बाद एक बस जल रही थी। लोग चीख रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। ये एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई और 19 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस बस के साथ और इस बस में बैठे बेगुनाह 35 लोगों के साथ, जानेंगे वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को शेयर करें और अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस घटना की बात हम करने जा रहे हैं, इस कहानी से मैं पर्सनली कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। जुड़े होने का कारण यही था कि जिस जगह ये सब कुछ हुआ था उससे महज कुछ किलोमीटर दूर ही हम पहले रहा करते थे। ये घटना है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर की। ये जगह इंदौर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे NH3 पर मौजूद है। इसे निमाड़ भी कहा जाता है। तारीख थी 21 अगस्त 2011। दिन था रविवार का। एक आम सा दिन था, जहां छुट्टी का ये दिन खत्म ही होने वाला था। इस हाईवे पर सैकड़ों हजारों बस हर दिन 24 घंटे चलते रहती थी। उन्हीं में एक बस थी अशोक ट्रेवल्स की, जिसका नंबर था RJ09PA1442। ये बस नासिक महाराष्ट्र से चलना शुरू करती है, जिसे राजस्थान के सीकर जाना था। इस बस को काफी लंबी दूरी तय करनी थी। इस बस में कई सवारियों के साथ जो स्टाफ था, उसमें ड्राइवर तरुण सोनी, कंडक्टर दिलीप शर्मा और क्लीनर राजकुमार कुशवाहा थे। करीब 3:45 बजे के आसपास 260 किलोमीटर का सफर तय करके ये बस नासिक से सेंधवा पहुंचती है, जहां पहले से साई कृपा ट्रेवल्स की बस MP09HA2717 सेंधवा से इंदौर जाने के लिए तैयार थी। इस बस में भी टीम का स्टाफ था, जिसमें प्रवीण, जो कि बस का हेल्पर था, पंकज पंचाल कंडक्टर और सुनील ठाकुर इस बस को ड्राइव कर रहे थे। इन तीनों के साथ 35 यात्री और भी बैठे हुए थे। यहां से इंदौर तक 150 किलोमीटर का जो सफर था, वो दोनों बसों को एक ही रास्ते पर करना था। अशोक ट्रेवल्स को लंबी यात्रा करनी थी, वहीं साई कृपा ट्रेवल्स की जो यात्रा थी वो महज कुछ ही घंटों की थी, जो इंदौर जाकर खत्म हो जाती। ये दोनों बस सेंधवा में इनकी जगह मिलती है और दोनों के स्टाफ के बीच सवारियों को बैठाने के लिए कुछ बातें होती हैं। फिर इंदौर के ही रास्ते पर ये दोनों बसें आगे निकल जाती हैं। करीब 12 किलोमीटर चलने के बाद दोनों बस पहुंचती है जामली टोल प्लाजा पर। जामली टोल प्लाजा ये महाराष्ट्र MP बॉर्डर का आखिरी टोल था। समय शाम के करीब 4 हो रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद पूरा मंजर ही बदल जाता है। साई कृपा बस सड़क किनारे जल रही थी। आसपास सैकड़ों की तादाद में भीड़ थी, लेकिन महज आधे घंटे में यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि बस अचानक से जलने लगी थी। न सिर्फ बस, बल्कि बस में भीतर बैठे यात्री भी, बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं, सब लोग। चूंकि जिस जगह ये घटना हुई थी, यहाँ पास में नांगलवाड़ी एक गांव है, उसी थाने के अंडर में ये जगह आ रही है। यहाँ से थाना प्रभारी अमर सिंह रघुवंशी को घटना की खबर लगती है। वो ओझर में पास में एक गांव है, वहां पर हेड कांस्टेबल को फोन कर सेंधवा से फायर ब्रिगेड बुलाने का कहकर सीधे घटना स्थल पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर बस अभी भी जल रही थी। फायर ब्रिगेड आती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। घायलों को आसपास जैसे सेंधवा, बड़वानी, ओझर, जुड़वाना यहाँ के हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है। उन दिनों मेरे पास उस घटना के ओरिजिनल फुटेजेस थे, जिन्हें कोई देख नहीं सकता था। उन्हें देखकर मैं कई रात सोया नहीं ठीक से। ज़हन में वही सब कुछ चल रहा था। काले पड़ चुके शवों को निकालकर एम्बुलेंस में भरने वाला सीन आंखों में बार बार आ रहा था।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इतनी बड़ी साजिश थी जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। बसों से कई मृत लोगों को निकाला था। वो जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रह गए, उन्हें हिलने तक का मौका भी नहीं मिला। आग इतनी तेजी से फैली थी कि इस हादसे में साई कृपा बस के करीब 14 यात्रियों की जलने से मौत हो गई और 19 घायल हो गए, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। ये किसकी साजिश थी जिसने इतने यात्रियों को बस के साथ जिंदा जला दिया? न बच्चे देखे, न बूढ़े, न महिलाएं, न कुछ। अब चलते हैं 15 किलोमीटर पहले सेंधवा, जहां पहली बार ये दोनों बसें और इनके स्टाफ जो है वो आपस में मिले थे। दरअसल ये दोनों बस एक ही रास्ते पर चल गई थी, इसलिए सवारियों को लेकर इनके बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं, क्योंकि ये इनका डेली का था। रोज एक दूसरे से मिलते थे, कुछ बातें होती थी, किसी की सवारियों को लेकर झगड़ा होता था। और दोनों बसों का समय जो था वो भी एक ही है। 21 अगस्त के दिन भी सवारियों को लेकर इनके बीच कुछ बहस होती है। क्योंकि साई कृपा ट्रेवल्स लोकल बस है, इसलिए लोकल सवारियों पर साई कृपा ट्रेवल्स का हक होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा कमाई के चक्कर में अशोक ट्रेवल्स की बस, जो कि लंबी दूरी पर 3 राज्यों महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान के बीच चलती है, वो भी इन सवारियों पर अपना हक जमाने लगते हैं। हालांकि सेंधवा में हुई ये बहस थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती है और ये दोनों बस इंदौर पर अपने अपने रास्ते चलने लगती हैं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि अशोक ट्रेवल्स के स्टाफ के मन में अभी क्या चल रहा था। बस चलते हुए कुछ ही देर में करीब 15 किलोमीटर का सफर करके जामली टोल प्लाजा पर पहुंचती है। साई कृपा की बस पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन अशोक ट्रेवल्स की बस उसको ओवरटेक करती है। उसके सामने गाड़ी ले जाकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। रास्ता ब्लॉक करने के बाद साई कृपा ट्रेवल्स से उसका क्लीनर प्रवीण उतरता है और रास्ता क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर इनके बीच कुछ कहासुनी होती है। साई कृपा ट्रेवल्स का कंडक्टर पंकज पंचाल, जो कि बस के दरवाजे पर ही खड़ा था, रास्ता क्लियर होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन किसी को समझ आता उससे पहले ही अशोक ट्रेवल्स का स्टाफ, जिसमें तरुण सोनी, दिलीप शर्मा और राजकुमार कुशवाहा थे, उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरकर पेट्रोल निकाला और साई कृपा ट्रेवल्स की बस पर डाल के उसको आग के हवाले कर दिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि किसी को भी समझने का मौका ही नहीं मिला। आग लगने के बाद ही बस के दरवाजे के पास राजकुमार कुशवाहा टॉमी यानी लोहे की रॉड लेकर खड़ा था, ताकि बस से कोई भी यात्री नीचे न उतर सके। ये साजिश किसी आतंकवादी हमले से कम नहीं लगती। तीनों गुस्से में इतने अंधे हो चुके थे कि इस समय तक उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करने क्या जा रहे हैं। आखिर बस में बैठे 35 बेगुनाहों के साथ उनकी कैसी दुश्मनी है, लेकिन वो अपनी ही धुन में थे। कुछ ही मिनटों में जब उन्हें लगा कि आग पूरी तरह लग चुकी है, वो वहां से भाग जाते हैं। आसपास के कुछ लोग, दुकानों वाले, कुछ होटल वाले जिनकी दुकानें थोड़ी दूर थी, वो धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और आग बुझाने का प्रयास करते हैं। कुछ यात्री इस बस से उतरने में सफल हुए थे, लेकिन सबकी किस्मत एक सी नहीं होती। साई कृपा बस में ही यात्री संतोष अपने पिता चंपालाल के साथ बैठे थे, लेकिन मौका देखकर वो अपने पिता के साथ उसी समय बस से उतर गए, जिसने पुलिस को आगे चलकर सारी बातें बताई। और शुरुआती तौर पर जो मौखिक रिपोर्ट दर्ज हुई वो इसी संतोष के द्वारा कराई गई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट के आधार पर आरोपी तरुण सोनी, जो कि ड्राइवर था, दिलीप शर्मा कंडक्टर और राजकुमार कुशवाहा क्लीनर के खिलाफ धारा 435, 302 और 307 और साथ में तीनों ने जो मिलकर क्राइम किया था उसके लिए धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। आग गुजरने के बाद जब कई लोगों के शवों को निकाला गया तो उन्हें पहचानना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि वहां अब सिर्फ हड्डियां ही बची थी जो काली पड़ चुकी थी। इस घटना के बाद न सिर्फ आसपास का क्षेत्र बल्कि पूरा प्रदेश गुस्से में था। लोग न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन मीडिया द्वारा इस मुद्दे को उस तरह से उठाया नहीं गया, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई टीआरपी नहीं थी। पुलिस इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करती है, उन्हें कोर्ट में पेश करती है और जांच शुरू करती है। लेकिन जांच में आगे चलकर इस घटना में एक और नाम जुड़ता है, अशोक ट्रेवल्स के मालिक नरेश कुमार दोषी का। अशोक ट्रेवल्स के मालिक नरेश कुमार दोषी को आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचने का दोषी पाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार नरेश को इन तमाम बातों की जानकारी थी। उस घटना के बारे में जो भी हुआ था उसकी जानकारी पहले से थी।
इस मामले में पुलिस और कोर्ट की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जांच में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, इसलिए पुलिस भी चार्जशीट पेश करने में देर नहीं करती। मामला बड़वानी की सेशन कोर्ट में चल रहा होता है और फिर करीब 4 साल के बाद इतने कम समय में, इतना कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सिस्टम के हिसाब से 4 साल कम ही होता है। लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है छोटे छोटे केसों की सुनवाई के इंतज़ार में। इसके बाद 28 अक्टूबर 2015 को बड़वानी में जस्टिस पी.के. जायसवाल एक फैसला सुनाते हैं, जिसमें इन सभी धारा के लिए तीनों आरोपी राजकुमार कुशवाहा, दिलीप शर्मा और तरुण सोनी को धारा 302 के तहत 14 हत्याओं में मौत की सजा यानी फांसी दी गई। तीनों को धारा 307 के तहत 19 लोगों की हत्या के प्रयास में 10 साल की सजा और साथ में धारा 435 के तहत आगजनी के चलते 7 साल की सजा सुनाई गई। इन्हीं धाराओं में मालिक नरेश कुमार दोषी को भी आरोपी पाया गया, लेकिन उन्हें फांसी की जगह उम्र कैद की सजा हुई। साथ ही जितनी भी मौत हुई थी उसके लिए बस मालिक पर 3 लाख जुर्माना लगाया था, हर किसी को दे रहा था इंडिविजुअल के लिए। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 3 साल की कैद। वही मालिक की तरफ से हर घायल को 1 लाख जुर्माना और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में इन्होंने हाईकोर्ट में इस सजा को चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने दोषियों की सजाए मौत को सही ठहराया और कहा कि यह अपराध जघन्य है, अमानवीय है और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला बताया गया और कहा कि दोषियों को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जा सकती। लेकिन इन्हें फांसी कब होगी इसके लिए अभी शायद इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे मामले हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और फिर वहाँ भी काम न बने तो राष्ट्रपति को सिफारिश करने जैसे 10 काम होते हैं, जिनमें सालों का समय लग जाता है। इस तरह की घटनाएं समाज, इंसानियत और मानवता के लिए धब्बे जैसी होती हैं। ऐसी घटनाएं मृतकों के परिवार को न मिटने वाले ऐसे घाव देकर जाती है जिनके निशान बरसों तक बने रहते हैं। इस घटना में परिवार के परिवार खत्म हो गए। हर घर से कई हत्याएं निकली, वो भी महज 50-100 रुपए की सवारियों के बदले, एक छोटे से गुस्से के बदले। कभी कभी सच में लगता है कि समाज के लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं। क्यों लोग आज भी समझ नहीं पाते कि किसी के घर में मातम का कारण बनना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। खैर, बातें कई है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने सोचा विश्व भर की कई कहानियां हम अक्सर सुनते रहते हैं, क्यों न कुछ ऐसी घटना के बारे में बात की जाए जो मेरे आसपास की है। जिस ज़मीन से मेरा नाता है वहाँ की कुछ घटनाएं कही जाए। आगे भी ऐसे कुछ वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। अंत में गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए, इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है। इसलिए अपना प्यार बनाए रख के वीडियोस को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।